मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर ऑल फाइन। आज हम लोग जो है चैप्टर 4 पढ़ेंगे। हमारा सिलेबस हाफ ईयरली सिलेबस में चैप्टर 4 था, बट हमारा कंप्लीट नहीं हुआ था, तो हम लोग चैप्टर 4, 5 भी कंप्लीट करेंगे। उसके साथ एनुअल भी शुरू करेंगे और आपको लास्ट में मिल जाएगा जो कौन सा सिलेबस टेस्ट में आएगा। मगर हम लोग चैप्टर पूरा ही कंप्लीट करेंगे। तो चैप्टर 1, 2, 3 हम लोगों का हो चुका था, अभी हम लोग चैप्टर 4 करेंगे। तो चैप्टर 4 में क्या है, एम एस जो एक्सेल है, एम एस एक्सेल के बारे में बोला गया है। तो यहाँ पे देखो क्या 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 है, क्रिएटिंग अप्लाई ऑफ एम एस एक्सेल फार्मूलाज, कैसे फार्मूला देंगे एम एस एक्सेल का, कैसे फार्मूलाज को हम लोग डिलीट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, फंक्शन क्या क्या है। तो एक्सेल का प्रैक्टिकल आई थिंक आप लोगों का एक हुआ था। आप लोग अगर याद करोगे तो आप लोग जब क्लास 4 में थे, 5 में थे, तो आप लोगों का एक प्रैक्टिकल हुआ था। तो 6 में हम लोग उसके बारे में भी पढ़ेंगे। देखो तो क्या है, नंबर 4.1 फार्मूला इन एम एस एक्सेल। एम एस एक्सेल में क्या रहता है, ज़्यादातर हम लोग क्या बनाते थे, रिजल्ट बनाते थे, टेबल बनाते थे, या फिर ऑफिस का कोई सीट बनाते थे। तो यहाँ पे क्या है, फार्मूला इन एम एस एक्सेल। एम एस एक्सेल में क्या क्या फार्मूला यूज़ होता है। यहाँ पे एम एस एक्सेल में जो है बहुत सारा फार्मूला यूज़ होता है, जैसे मल्टीप्लिकेशन के लिए, या फिर मैथमेटिक्स एंड एडिशन के लिए, सब्सट्रैक्शन के लिए, बहुत सारा। तो नीचे देखो एलिमेंट्स ऑफ फार्मूला, कितने टाइप का फार्मूला है उनका एक एलिमेंट्स दिया गया है। पहला है मैथमेटिकल ऑपरेशन। मैथमेटिकल ऑपरेशन मतलब एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, या फिर डिवीजन, या फिर एक्सप्लेनेशन। मतलब कोई भी अगर आप लोग मैथ करोगे तो उसके लिए जो होता है वो मैथमेटिकल के लिए। एग्जाम्पल क्या है, जैसे B1 इक्वल्स टू B1 प्लस B2। इससे पहले आप लोगों ने किया है, टोटल किया है, तो जब हम लोग रिजल्ट बनाते थे कंप्यूटर में। तो यहाँ पे सेल B1 एंड B2 को ये लोग ने एडिशन किया है। वैल्यू और टेक्स्ट बोल रहा, और क्या है, वैल्यू और टेक्स्ट के लिए हम लोग कर सकते हैं, जैसे इक्वल्स टू 300 मल्टीप्लाई 0.5 मल्टीप्लिकेशन, या फिर कोई भी डिवाइड करने के लिए कर सकते हैं। उसके बाद मेनली जो ये A1 है, B1 है, B2 है, ये ज़्यादातर सेल रेफरेंस है, सेल का नाम होता है। सेल रेंज रेफर टू द ग्रुप ऑफ द सेल्स, तो ग्रुप ऑफ द सेल मिला के यहाँ पे बनता है। जैसे एग्जाम्पल देखो, इक्वल्स टू B1 इक्वल्स टू C12, compare cell of B1 with cell C12 if the cell are difficult and the formula written true and otherwise it is false। तो यहाँ पे एक मैथ किया गया है, अगर B1 में जो चीज़ है अगर C12 के साथ उसका तुलना की जाए तो अगर छोटा हो तो वो ट्रू आएगा, अगर बड़ा हो तो फॉल्स आएगा। तो इसके बारे में दिया गया है। ऐसे ही वर्कशीट फॉर्मेशन, सम, प्रोडक्ट, एवरेज, मैक्सिमम, मिनिमम, कोई भी चीज़ हम लोग कर सकते हैं फार्मूला देके। तो सम का फार्मूला आप लोगों को मैंने लिखाया था, आप लोग अगर ओल्ड कॉपी अगर प्रैक्टिकल का ओपन करोगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा। ये फार्मूला हमने बहुत सारे बार किया है, इक्वल्स टू सम ब्रैकेट में A1 इज टू A12, मतलब सेल में कोई भी सेल का नंबर हो सकता है, B1, B2, B3, उसमें से हम लोग लेके सम दे के ये काम किया जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग अभी नेक्स्ट पेज में ढूंढ लेता हूँ, रुको, 659। यहाँ पे पेज नंबर था 659, तो फिर हमें पेज नंबर 60 चाहिए। अब मुझे पेज नंबर 60 मिल गया।
अच्छा, इसके बाद देखो क्रिएटिंग ए फॉर्मूला, कैसे हम लोग फॉर्मूला देंगे उसके बारे में यहाँ पे लिखा गया है बच्चों। वाइल क्रिएटिंग ए फॉर्मूला वी मस्ट फॉलो द रूल्स, स्टार्ट विद द फॉर्मूला विथ ए साइन इक्वल्स टू, तो इक्वल्स टू साइन दे के आपको शुरू करना पड़ेगा। There must be some arithmetic operation of number of data. The data can be cell address also. To create the formula, follow the steps. Select the cell where you want to the answer they appear. आपको सेल सिलेक्ट करना पड़ेगा जहाँ पे आप लोग आंसर बैठा सकते हो। उसके बाद पहले इक्वल्स टू साइन देना पड़ेगा, उसके बाद फॉर्मूला इनपुट करना पड़ेगा। For Excel, you calculate the example of below 48 plus 45 plus 49 plus 47। अगर आप लोग लिख के जाओ तो फिर डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। और अगर हम लोग इक्वल्स टू और सम दे के करेंगे तो इक्वल्स टू सम, जितना सेल मैंने B1 A1 से अगर शुरू हुआ तो एकदम ख़त्म हो गया D में D1 तक। अगर इक्वल्स टू सम ब्रैकेट में A1 इज टू D1 ब्रैकेट क्लोज एंटर, तो ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा। मगर यहाँ पे क्या किया गया है, सब नंबर को एक साथ इन्होंने सम कर दिया है, प्लस कर दिया है, ठीक है। अब स्टेप क्रिएट द फॉर्मूला रेफरेंस, तो रेफरेंस जितना भी है उसको देके, जैसे यहाँ पे देखो मैंने जो बोला, जो आंसर होगा वो कहाँ पे होगा, G3 में होगा। तो G3 में मतलब जो टोटल का घर है ये G3, लास्ट में देखो इस घर में टोटल फार्मूला बैठेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग इक्वल्स टू देके जो फार्मूला है वो बैठाएंगे। देखो यहाँ पे मैंने जो बोला, टाइप द फॉर्मूला इक्वल्स टू सम ब्रैकेट में C3 इज टू E3 यहाँ पे लिखा गया है। और उसके बाद प्रेस द एंटर की टू द गेट द रिजल्ट, उसके बाद एंटर की दबाओ, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे है कॉपिंग एंड पेस्टिंग फार्मूला। तो कॉपिंग और पेस्टिंग फार्मूला के लिए भी यहाँ पे बहुत सारा दिया गया है। समथिंग नीड टू द रिपीट द फार्मूला वर्कशीट, यू आर डूइंग द कॉपिंग द पेस्टिंग फार्मूला। आप लोग क्या करोगे, जो टोटल का घर था उसको कॉपी करके आप लोग पेस्ट कर सकते हो, या फिर उसको सिलेक्ट करके अगर ड्रैग कर दो तब भी हो जाएगा। तो यहाँ पे स्टेप दिया है, गो टू द होम टैब, in the keyboard group click the copy icon, now click the cell where you want to the paste the formula. In the clipboard group click the paste icon and the formula paste of selected cell and result automatically shown in the cell. For other formula past operation click the arrow below the paste click. formula to the paste, तो formula paste कर सकते हो आप लोग और value भी paste कर सकते हो आप लोग, ठीक है। तो वही जो वहाँ पे पेस्ट किया गया है वहाँ तक ही रहने दो। उसके बाद देखो डिलीटिंग फार्मूला है, कैसे डिलीट करेंगे, बहुत ही ईजी है। सिलेक्ट करके हम लोग डिलीट कर सकते हैं, या फिर एकदम सिलेक्ट करके लेफ्ट क्लिक करके भी डिलीट कर सकते हैं। ये डिलीट भी आप लोग कर लेते हैं हम लोग। व्हेन यू डिलीट द फार्मूला द रिजल्टिंग द फार्मूला डिलीटिंग, तो आप लोग अगर फार्मूला को डिलीट कर दोगे रिजल्ट भी डिलीट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि अगर फार्मूला ही नहीं रहा तो वहाँ पे रिजल्ट ऑटोमेटिक एक्सेल में नहीं बैठता। डिलीट किया आप फार्मूला कीबोर्ड, तो यहाँ हमने बोला सिलेक्ट करके जस्ट कीबोर्ड से डिलीट दबा दो, हो जाएगा। एकदम सिंपल स्टेप है। तो यहाँ तक ही मार्क कर लो। नेक्स्ट दिन हम लोग सेल रेफरेंस के बारे में जानेंगे, क्या क्या काम है, उसके बाद और भी जितने रेफरेंस है उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, बाय।